कांग्रेस का एमपी बन गया पिछले 2019 में जो बना, तो 39 सीट मिला एनडीए गवर्नमेंट को, 1 सीट मिला किशनगंज। तो क्या उससे एएमयू का हो गया? एएमयू का तो कुछ हुआ नहीं, बस जैसे कि तस ऐसे पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब को एनडीए के जो प्रत्याशी हैं एकजुट होकर जिताते हैं। हम तो ना फूल देख रहे हैं ना तीर देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर काम करने का जो जज्बात है उस जज्बात को देख रहे हैं हम लोग। पे आप लोग क्या उस पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, आज विपक्ष के पास ऐसा कोई मतलब के बोलने के लिए काम के प्रति कुछ भी नहीं बचा है। बस इसी एक मुद्दा को बना के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो एक विकास पुरुष है, जो बिहार को रात दिन मेहनत करके पूरे बिहार का रोड रास्ता हर तरह से बिजली आज हर जगह में पहुंच चुका है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ कभी किसी तरह का आप देखे होइएगा, पूरी दुनिया में तरह तरह का बात होता है, लेकिन हमारे इलाके में किशनगंज जिला में आज तक कोई किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं हुआ है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो है, इसको बरकरार रखने के लिए गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक के रूप में हम अपील करते हैं हिंदू मुस्लिम नौजवान युवा छात्र गरीब किसान मजदूर सबसे कि मास्टर मुजाहिद साहब को पार्लियामेंट भेजकर किशनगंज का तस्वीर और तकदीर को बदलने का जरूरत है। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पोठिया प्रखंड के हमारे पूर्व मुखिया एवं पूर्व जिला पार्षद श्री संजय उपाध्याय जी के घर में, और हमारे साथ कुछ कार्यकर्तागण मौजूद है जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है जेडीयू पार्टी से। सभी सर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खास करके इस बार जो पोठिया का माहौल है, इस बार कुछ नए चेहरे जो है जेडीयू का मतलब सपोर्ट में आए हैं। क्या वजह है कि वो जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम तरह बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो सारोगरा पंचायत के मुखिया जी है समीम साहब, सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं मोहम्मद शमीम अख्तर, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सारोगरा। मैं तन मन से मास्टर मुजाहिद साहब का समर्थन करता हूँ। विकास पुरुष है, जो काफी दिनों से यहाँ के लोग कांग्रेस के पीछे में रहे। कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा विकास हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। स्कूल, हॉस्पिटल, किसी भी क्षेत्र में किसी तरह का कोई अच्छा विकास नहीं हुआ। मास्टर मुजाहिद हैं जो कोचा धामन में 6 साल 4 महीने में 2250 करोड़ का काम कर दिखाया। पावर ग्रिड से लेके स्कूल, हॉस्टल, सारा सुविधा लोगों को उपलब्ध कराया। उसी उम्मीद के साथ मैं खुद और अपने इलाके के हर नौजवान से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा, अर्जू करूंगा कि आप लोग मास्टर मुजाहिद को तीर छाप पर 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। अच्छा, जो स्थानीय विधायक थे हमारे डॉक्टर जावेद साहब, वो क्या यहाँ पे मतलब उसका कार्यकाल कैसा रहा? सो कार्यशैली से आप उतना मतलब सहमत नहीं है? देखिए, मेरे सहमत होने जी, रास्ता वगैरह, सड़क, पुल पुलिया बहुत बनाया जी, मेरे समर्थन करने या नहीं करने से नहीं होता। आप क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको लगेगा कि कहीं पर भी रोड, नाला, पुल पुलिया का काम व्यापक तौर पर नहीं हुआ है। आज के दिन में भी ऐसा ऐसा गांव है जहां जाने के लिए किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। बहुत परेशान है लोग। हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षित संस्थान नहीं है, कोई अच्छा हॉस्टल, स्कूल नहीं है, तो लोग परेशान हैं। और सर, क्षेत्र में दौरा करते हैं तो कुछ आवाम जो खास करके एक कम्युनिटी की है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगा, वो लोगों का कहना है कि मास्टर मुजाहिद साहब कार्य कर मतलब बहुत अच्छे नेता है। अगर वो उतना ही बेहतर नेता है, अगर वो निर्दलीय से लड़ते तो उनको वोट करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए का पार्ट है वो। इससे कहीं ना कोई भय मतलब लोग घबराते हैं। तो इस पे आप लोग क्या उस पे खरा उतर पाएंगे? देखिए, आज विपक्ष के पास ऐसा कोई मतलब के बोलने के लिए काम के प्रति कुछ भी नहीं बचा है। बस इसी एक मुद्दा को बना के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो एक विकास पुरुष है, जो बिहार को रात दिन मेहनत करके पूरे बिहार का रोड रास्ता हर तरह से बिजली आज हर जगह में पहुंच चुका है। बच्ची, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जा रही है, साइकिल दिया जा रहा है, हर सुविधा है। आज किसानों के लिए बिजली समझिए बिल्कुल मुफ्त टाइप का दिया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। यही बंगाल राज्य है पास में, जहाँ के किसान परेशान है, लेकिन हम लोग बिहार वाले बहुत खुश हैं। तो नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, बाकी यार कोई बात नहीं है जी। चलिए सर, धन्यवाद सर आपका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। इस बार क्या माहौल लग रहा है सर? पोठिया का ही सही था पूरे लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में मास्टर मुजाहिद साहब के पक्ष में है माहौल। और जो नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में कल्याणकारी योजनाएं चलाया गया है, उसका असर दिख रहा है। चाहे मुख्यमंत्री कन्या
उत्थान योजना हो, मुख्यमंत्री पोशाक योजना हो, मुख्यमंत्री साइकिल योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या समृद्धि योजना हो, ठीक है। इस सब योजनाओं से गांव की लड़कियां नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले स्कूल नहीं आया करती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको दिखता होगा कि हर गांव की लड़कियां साइकिल लेके आती है और पीछे में अपना छोटा भाई को भी स्कूल लेके आती है। ये एक इन्वायरमेंट बना है पढ़ाई लिखाई के प्रति, जिसका नतीजा है कि आज हमारे क्षेत्र में जो अभी नया जो शिक्षक बहाली हुई है बीपीएससी वाला, इसमें अच्छा खासा रिजल्ट आप देख लीजिए। गोरूखाल में एक छोटा गांव है गेवड़ा लोटी, कभी हम लोग सोचे ही नहीं था कि हमारे यहाँ का हमारी माँ बहनें जो है वो शिक्षक बनेगी, ठीक है। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायती निकाय में 50% महिला आरक्षण, ये नीतीश जी का ही पहल है। अगर ये पहल नहीं होता तो सिर्फ उससे पहले औरत सिर्फ चूल्हा जलाती थी और घर का काम करती थी वो। सर एक बात ये है ना कि किशनगंज लोकसभा सीट जो हमेशा से ही कांग्रेस का कर रहा है और ये फिक्स डिपॉजिट माना जाता है, तो इस मामले में क्योंकि पिछले बार आप लोग सेकंड नंबर पे थे पिछले टर्म में, जो आपके जेडीयू से ही कैंडिडेट थे, तो इस बार आप लोग को लग रहा है कि कैंडिडेट बदला गया, कैंडिडेट वाकई बेहतर है लोग कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब पेच में जाके फंस जाता है वही एनडीए के पार्ट होने की वजह से। तो इस पे आप लोगों के दिल में खरा उतर पाएंगे, दिल जीत पाएंगे? यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ कभी किसी तरह का आप देखे होइएगा पूरी दुनिया में तरह तरह का बात होता है, लेकिन हमारे इलाके में किशनगंज जिला में आज तक कोई किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं हुआ है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो है इसको बरकरार रखने के लिए गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक के रूप में हम अपील करते हैं हिंदू मुस्लिम नौजवान युवा छात्र गरीब किसान मजदूर सबसे कि मास्टर मुजाहिद साहब को पार्लियामेंट भेजकर किशनगंज का तस्वीर और तकदीर को बदलने का जरूरत है। अच्छा, आपके सामने किसको आप मतलब टक्कर मान रहे हैं कि आपके साथ किसके नहीं, साथ टक्कर हम किसी से नहीं मान रहे, टक्कर में कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है, ठीक है। हम बोलते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यानी आप लोग इत्मीनान हैं कि इस बार आप लोग जीत रहे हैं? नहीं, हम इत्मीनान नहीं है, हम जो उत्साह देख रहे हैं वोटर के अंदर एनडीए के प्रति, उस उत्साह को देख के ये लग रहा है कि नहीं मास्टर मुजाहिद साहब के पक्ष में मतलब युवा नौजवान, ठीक है, हर समुदाय जाति के लोग लगे हुए हैं। खासकर पोठिया के जितने भी छात्र हैं उनकी तरफ से एक सवाल आ रही है कि हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं मास्टर मुजाहिद जी, वो पोठिया में शिक्षक भी रहे हुए हैं और इस बार उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है सांसद के। यहाँ के छात्र उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि अगर वो इस बार जीतते हैं तो यहाँ पे एक कॉलेज अच्छी खुलती है, डिग्री कॉलेज ये नहीं है। आप अपने प्रत्याशी की ओर से इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये तो काफी अफसोस का बात है कि आजादी के बाद भी इस इलाके में न तो कोई आपको ये बीएड कॉलेज है, न ही कोई डिग्री कॉलेज है। ये माननीय नीतीश कुमार जी के पहल पर ही आप देख रहे होइएगा कि ये कृषि कॉलेज यहाँ पे बना है, अबुल कलाम आजाद कृषि कॉलेज, ठीक है। इसका मतलब जीता जागता मतलब परिणाम है। और आप देखते हुए आए दिन कि मास्टर मुजाहिद साहब तालीम और शिक्षा के प्रति उनका अभियान चलते रहता है। और आप पूरा मन में विश्वास रखें यहाँ का लोग कि मास्टर मुजाहिद साहब अगर बनते हैं सांसद, आप उनको लोकसभा भेजते हैं, तो आने वाले समय में शिक्षण संस्थानों का स्थिति भी सुधरेगा और अच्छा स्कूल भी यहाँ पे बनेगा, डिग्री कॉलेज बनेगा, आईआईटी कॉलेज खुलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। लेकिन हम बोलना चाहेंगे साथ में ये भी कि मजहबे जात में मत बांटो यारो मेरा क्या कसूर है, पहले हम इंसान है फिर हिंदू और मुसलमान है। इस पैगाम को दूर दूर तक भेजने का जरूरत है और हम लोग इस इंसानियत के नाते मास्टर मुजाहिद साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजने का काम करेंगे, जिससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव है। चलिए सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मुखिया प्रखंड के जो अभी प्रेजेंट में प्रमुख साहब है शाद मुबारक अली सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका तो मोस्ट वेलकम है और इस बार क्या लग रहा है, मतलब किसके पक्ष में आप लोग? देखिए, हम लोग तो बाप दादा के टाइम से कांग्रेस को वोट करते हुए आए हैं और आज हम लोग के सामने में बहुत बड़ी चुनौती खड़ा ये हुआ है कि मास्टर मुजाहिद साहब सामने आए हैं हम लोग का। तो मास्टर मुजाहिद साहब को देखते हुए उनसे अभी 2-2.5 साल हुआ हमारे प्रमुख बनने का। इस बीच में ब्लॉक के रिलेटेड हमारे यहाँ में पोठिया के कुछ कामों के रिलेटेड जो है कुछ काम पड़ गया हमें, तो उसके लिए हमने डॉक्टर जावेद साहब के पास गया, हमारा काम नहीं हुआ, तो बहुत ही नाखुश हैं इस बात से। वहीं पे हमने जो है मास्टर मुजाहिद साहब के पास गए, हालांकि वर्तमान में वो एमपी भी नहीं है। हम लोग तुरंत वो जो है काम करने का कोशिश भी किया, काम भी हुआ उससे, चाहे जो भी काम हो। पोठिया में वीडियो नहीं था हमारे, अभी जो फिलहाल बीच में खाली था वीडियो का सीट, तो हमने वहां पर सर को सिर्फ फोन किया मास्टर मुजाहिद साहब को
कि सर यहाँ पे बीपीआरओ साहब को वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि वीडियो है नहीं, कम से कम कुछ तो काम होगा। वो 12 घंटा के अंदर, सुबह हमने फोन किया 11 बजे, शाम में 6 बजे उनका लेटर बन के आ गया कि वीडियो जो है आप लोग का बीपीआरओ का लेटर निकल गया, परिवार में वही रहेंगे, क्योंकि आप लोग को इस बात का जानकारी भी है, आप तो गलत बात है नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे कामों के लिए हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम तो ना फूल देख रहे हैं ना तीर देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मास्टर मुजाहिद साहब को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर काम करने का जो जज्बात है, उस जज्बात को देख रहे हैं हम लोग। हम अगर आज मास्टर साहब के लिए काम कर रहे हैं, मास्टर साहब को आप लोग से सभी से अपील है, आप लोगों से भी अपील है, हम पोठिया वासियों को भी कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 26 तारीख को वोट करें और मास्टर साहब को वोट करके कामयाब करें। इस बार मास्टर मुजाहिद साहब को हम लोग भारी मतों से जिताएंगे। और जो भी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू, तो उनको मैं ये बता देना चाहूँ कि इस समाज में अभी जो हम लोग पैदा हुए, दुनिया में आए हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम, जो एमआईएम वाले पार्टी हदीस की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा के मिलन से हम लोग इंसान पैदा हुए थे दुनिया में। और कांग्रेस वाले जो पूछते हैं, उनको ये बता देना चाहूँ कि माँ बाप के मिलन से हम पैदा हुए थे। जब सरकार को चलाना होता है तो फुल बहुमत नहीं होने से गठबंधन करना पड़ता है। तो इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार हमारे अच्छे नेता हैं, जो 18 साल से चला रहे हैं बिहार को, और बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं। उनके पास फुल बहुमत नहीं होने के कारण हम लोगों ने गठबंधन किया है, हम लोगों की पार्टी जो है जेडीयू, तो एनडीए के साथ। तो इसी कहीं ना कहीं जो भी वो कुर्बानी देते हैं हमारे आम जनता के लिए देते हैं। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं, हम पब्लिक, हम अवाम के लिए करते हैं। वो अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, बेटा भतीजा बेटी को बनाने के लिए नहीं करते। वो जो भी करते हैं गार्जियनशिप के हिसाब से करते हैं। जो गार्जियन होता है घर का, उनको ये लगता है कि मेरा घर कैसे बने, तो लोहा लगे, सरिया लगे, ईंट लगे, बालू लगे, तो उनको वो फिक्र रहता है कि कैसे हमको घर बनाना है। और जिनको घर नहीं बनाना है, सिर्फ अपना मतलब के लिए जीना है, तो वो ऐसा ही करते हैं। पिछले बार 4 से 5 विधायक थे एमआईएम के, तो क्या बिहार में सरकार बन गई? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, एमआईएम वाले से, नहीं बन पाई। वो हम लोग सबने देखा। कांग्रेस का एमपी बन गया पिछले साल, पिछले 2019 में जो बना, तो 39 सीट मिला एनडीए गवर्नमेंट को, 1 सीट मिला किशनगंज। तो क्या उससे एएमयू का हो गया? एएमयू का तो कुछ हुआ नहीं, बस जैसे कि तैसे ऐसे पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब को, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, एकजुट होके जिताते हैं, तो किशनगंज और एएमयू और जो भी मुद्दा है वो सब हम लोगों को मिल जाएगा। सारे नौजवानों, बूढ़े बुजुर्गों, माँ बहनों से अपील करूंगा कि मास्टर मुजाहिद साहब को तीर छाप में वोट देकर 26 तारीख को विजयी बनाएं। चलिए, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि हम लोग तो बड़ा तन मन धन से मास्टर मुजाहिद साहब का जो है हम शुक्रिया अदा करेंगे कि हम लोग को अच्छे कैंडिडेट मिला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और कुछ विरोधी लोग जो कह रहा है सर हम लोगों से कि ये मास्टर मुजाहिद जो है बीजेपी में घुस गया है, तो बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं दिलो जान से, क्योंकि आज हम लोग मुसलमान के लिए ईडब्ल्यूएस का लाना, ईडब्ल्यूएस तो हम लोग मुसलमान के लिए है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो हम लोग के लिए ये खुला आईना निकला हम लोगों के लिए कि ये ईडब्ल्यूएस का लाना, एनसीएल का जाति लेके आना, ये हम लोगों के लिए अच्छा, सबसे बहुत बेहतरीन मुसलमान के लिए हित के लिए काम हुआ सर। तो ये आज हमारे दो बच्चे का नौकरी हुआ, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये बीपीएससी का लाना के एनसीएल के तरफ से लेके आए। हम जो है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो हमारा प्रधानमंत्री जी हम लोग को लिए दिया है, उसके तरफ से हम लोग का जो है आज 100 सीट मिल रहा है। तो हम जो है ये मास्टर मुजाहिद का और नीतीश जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों के लिए अच्छा कैंडिडेट दिया है। इस बार आप लोग जिता रहे हैं बिल्कुल तन मन से उसको हम लोग आज जिताएंगे। हम समझेंगे ये बात, समझ पाएंगे? बिल्कुल हम कहेंगे सर कि ये हम लोग का एनडीए कहाँ गड़बड़ है। आज हम 5 किलो अनाज खाते हैं उनके तरफ से, आज हम लोगों को किसान का जो है 2000 टका मिलता है, हम गरीबों को, मुझ जैसा गरीब आदमी, मेरे बच्चे को एमसीए हम जो किए तो हमको कलकत्ता लेके जाना पड़ा, हमको सिलीगुड़ी लेके जाना पड़ा, कोई अच्छा डिग्री नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है,
हम लोगों से, एनडीए के कार्यकर्ताओं से, एनडीए लोगों का जो है हाथ पांव पकड़ के आज हमारे बच्चों को वहां तक लेकर पहुंचा जहां तक हम समझ भी नहीं सकते थे। मास्टर मुजाहिद का जानो दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। हम लोग दुआ करेंगे सर उनसे। चलिए सर, बहुत बहुत आपका नाम बता दीजिए सर। जी, पूर्व मुखिया सिराजुद्दीन, ग्राम पंचायत टिप्पी जारी। चलिए सर, थैंक यू सर। डॉक्टर मिनहाज साहब जो चुनाव प्रभारी है पोठिया को स्पेशल देखते हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या लग रहा है पोठिया के माहौल। सर आपका स्वागत है। क्या लग रहा है सर पोठिया का माहौल? आप तो बराबर आते हैं इधर। मैं सबसे पहले आप सभी, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, साथ साथ पोठिया के सभी जनता और हमारे साथ बैठे पूर्व जिला परिषद संजय उपाध्याय जी, वर्तमान प्रमुख साद मुबारक साहब, मुखिया संघ के अध्यक्ष पनासी के मुखिया रौकी साहब और सारोगड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि समीम साहब, और उनके साथ साथ हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के और कदावर नेता खजूरबाड़ी के जहांगीर साहब हुए, बुधरा पंचायत के मुखिया जावेद साहब हो गए, पूर्व प्रमुख जाकिर साहब हो गए। ऐसे कई कदावर नेता जो कहीं कभी कांग्रेस के एक हाथ मजबूत पिलर हुआ करते थे, आज मास्टर मुजाहिद के कारण, मास्टर मुजाहिद के कामों को देखकर और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को देखकर प्रभावित होकर आज मास्टर मुजाहिद के साथ एकजुट खड़ा हुआ। मैं इसके लिए उन सभी तमाम कदावर नेता और पोठिया के सभी जनता का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले 40 दिन से मैं 2200 पंचायत का जो भ्रमण कर रहा हूं, लोगों का जो मास्टर मुजाहिद के प्रति अपार प्यार देख रहा हूं, इससे मैं बहुत उत्साहित हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये सभी जनता मास्टर मुजाहिद को जिताने के लिए एक एक वोट देकर और 26 तारीख को अपना बूथ में पोलिंग भी करेगा और मास्टर मुजाहिद के नेतृत्व में, या हम सभी पोठिया के सभी कदावर नेता के नेतृत्व में, मैं चाहता हूं कि सभी ने आपको बारी बारी से अपील किया मास्टर मुजाहिद के प्रति और उनके कामों को गिना करके। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें छूट गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको जदयू में लगभग 2 साल से कार्य कर रहा हूं। मैं भी मास्टर मुजाहिद साहब के कामों को देखकर प्रभावित होकर जदयू ज्वाइन किया हूं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जदयू आज 17-18 साल से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या किया है। मैं उनको गिनाना चाहता हूं। अल्पसंख्यक के लिए सारी योजनाओं के बारे में संजय उपाध्याय बता दिया है, मैं इनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि डेरामारी में 52 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर मुजाहिद साहब ने माननीय नीतीश कुमार से लड़के 52 करोड़ की लागत से डेरामारी में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाया, कई पावर ग्रिड बनाया और आपको अर्राबाड़ी में 1000 करोड़ की लागत से डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया। और रोडों की स्थिति आपको हम बताना चाह रहे हैं कि 6 साल 4 महीना की अवधि में मास्टर मुजाहिद साहब ने 2250 करोड़ का जो है काम किया है। कोचा धामन के कोई गली नहीं है जहाँ पे रोड नहीं है। और मरहूम मौलाना असरारुल हक कासमी के नाम पे DB50 का रोड जो बनाया 44 किलोमीटर का, जब वहाँ भी आप देखेंगे तो वो स्थिति बहुत संकीर्ण था, वो रोड की स्थिति बहुत संकीर्ण था। उसका चौड़ीकरण करके 44 किलोमीटर का वो रोड बनाया है। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जदयू की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप मास्टर मुजाहिद के व्यक्तित्व पे आप बात करेंगे तो पिछले चुनाव में हारने के बाद उसके पास दूसरे ही दिन जब हम लोग बैठ करके मंथन कर रहे थे कि कैसे हार गए, क्या हो गया, उसी वक्त उनके पास कोचा धामन से ही कॉल आ रहा है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर उड़ गया है। वही मास्टर मुजाहिद तो एक वर्ड में कहा कि हम तो हार गए, जिनको जिताए हैं आप उनको बोलिए। लेकिन 1 घंटा बाद सोच करके फिर उसको रहा नहीं गया, जनता के प्रति उनका प्यार था और अगले 24 घंटे में फिर वो ट्रांसफार्मर लगाने का काम करता है। उसी दिन से वो अपना दौरा आज 5 साल से कंटिन्यू एक दिन में 20-20 गांव घूम रहा है और आज तक वो बैठा नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो हर व्यक्ति के, हर समुदाय के सुख दुख में खड़ा होता है, आज मास्टर मुजाहिद को आप सभी का जरूरत है और आप अगर उनको जिताते हैं तो वो आपके हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। किशनगंज की दशा और दिशा मास्टर मुजाहिद एक ऐसा नेता है जो बदल देगी।
किशनगंज में एक तो कांग्रेसियों का पता नहीं वो मतलब हम लोग हर बार ये कहते हैं कि शुरू में जो भी रुझान रहे लास्ट में मजबूरन हो या जैसे भी हो गाली दे कुछ भी दे कांग्रेस को वोट देगा ही, ये उन लोगों का एक मतलब हर बार का ये बात रहता है। इस बार भी वही चल रहा है, क्या आप लोग इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, लोग तो किस तरह की बात करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 22 पंचायत का भ्रमण करके मैं जान रहा हूँ कि जावेद साहब जहाँ जहाँ जा रहा है उनका विरोध हो रहा है। और हम भी जहाँ जा रहे हैं वो कह रहा है कि इस बार तो हम लोग बदलाव करेंगे। हर हाल में मास्टर मुजाहिद को व्यक्तित्व को मुझे किसी पार्टी, जाति, किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा सुख दुख के लिए खड़ा हो। मैं वैसे व्यक्ति के साथ सभी पार्टी, जाति, समुदाय को छोड़कर मास्टर मुजाहिद के साथ खड़ा हूँ और यहाँ की जनता से हमको बहुत उम्मीद है। हमको लग रहा है कि हम मास्टर मुजाहिद साहब के साथ खड़ा है और हम लोग का विजय इंशाल्लाह जरूर होगी। और एक बड़ा सवाल है सर, अगर आप यहाँ पे किशनगंज की आवाम आप पे एतमाद जताती है, मास्टर मुजाहिद को जिताते हैं, तो बहुत बड़ा मुद्दा है एएमयू को लेकर। उसका मतलब कई दिनों से उसका संघर्ष चला, उसको फंड रिलीज नहीं हुआ। क्या ऐसा मतलब उम्मीद दे रहे हैं कि लोगों को कि इस बार अगर मास्टर मुजाहिद साहब जीतते हैं तो उसका फंड रिलीज होगा? मैं उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 222 एकड़ की जमीन अगर बिहार सरकार से दिलाने का काम किया तो मास्टर मुजाहिद साहब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री ने जमीन देकर वहां नींव डालने के कुछ पैसा रिलीज हुआ। फंड रिलीज होने के बाद जो है आपका जो है नींव डालने के बाद पढ़ाई भी शुरू हो गई, लेकिन एनजीटी का कोई मामला हो गया जिसके कारण से रुका हुआ था। उसके लिए बारी बारी से मास्टर मुजाहिद साहब ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कई पत्र जारी किया और आपका एएमयू के जितने भी संगठन के आदमी है, जिनके प्रशासनिक व्यक्ति है, उनके साथ भी जा जाकर मिला। और आपको बताना चाहता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में आपका जो है केस भी दायर किया है। क्या किसी नेता ने किया है? एकलौता मास्टर मुजाहिद साहब ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लड़ाई के लिए किशनगंज से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहा है और मुझे विश्वास है वही एक व्यक्ति है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो समस्या को वो हल कर सकता है। अंतिम में क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे लोकसभा के लोग? अंतिम में हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र से मैं अपील करना चाहता हूं कि मास्टर मुजाहिद ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ आप 24 घंटा उनके संपर्क में रह सकते हैं। किसी पीए का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी आपका जो है दूसरे आदमी का जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपके समस्या को एक फेसबुक के मैसेज को देख करके, उनका कमेंट को देख करके आपका समस्या का समाधान कर सकता है। तो आपको किसी पीए की जरूरत नहीं पड़ता। अगर ऐसे व्यक्ति आपका सुख दुख में खड़ा रहता है तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, अपील है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, मुस्लिम जाति का हो, आदिवासी का हो, राजवंशी का हो, चाहे सदगोप्त हो, कोई भी जाति हो, सब जाति के लोगों के लिए वो खड़ा रहते हैं। और सब जाति के लोगों के साथ मेरा अनुरोध है कि मास्टर मुजाहिद को जिताने का सुनहरा अवसर है। इस अवसर को आप गवा देंगे तो फिर किशनगंज की दशा और दिशा कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए आप सभी उनके लिए एकजुट होकर खड़ा हो और अपने अपने वोटों का, मतदान का प्रयोग कर 26 तारीख को मास्टर मुजाहिद को विजय बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।